मनुष्य को जानना चाहिए, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने से आदमी सुंदर नहीं हो जाता। उसे मानव जीवन के महत्व और उद्देश्य को समझना चाहिए। वैदिक साहित्य उनके लिए है ना कि बिल्लियों और कुत्तों के लिए। यदि कुत्ते और बिल्लियां अपने भोजन के लिए दूसरे जानवरों को मारते हैं तो उन्हें दोष नहीं लगता, लेकिन अगर मनुष्य अपने स्वाद के लिए जानवरों को मारता है तो वह प्रकृति के नियम का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार वह दंड का भागी बनता है। इंसानों के लिए तय किया गया जीवन स्तर जानवरों पर लागू नहीं किया जा सकता। चीता न तो गेहूं या चावल खाता है और न ही गाय का दूध पीता है, क्योंकि उसके खाने में जानवरों का मांस तय होता है। कई पशु या पक्षी मांसाहारी हैं और कई शाकाहारी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि ये कानून भगवान की इच्छा से तय किए गए हैं। पशु, पक्षी, रेंगने वाले जीव, कीट पतंगे और अन्य निम्न जीवित प्राणी सभी प्रकृति के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं। इसलिए इन प्राणियों द्वारा किसी पाप के होने का प्रश्न ही नहीं उठता और न ही इनके लिए वैदिक आदेश बनाए गए हैं। केवल मानव जीवन ही जिम्मेदार जीवन है। केवल शाकाहारी बन जाने मात्र से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने से नहीं बचा जा सकता। सब्जियों में भी जान होती है। एक जीव दूसरे जीव का आहार है, यही प्रकृति का नियम है। पूर्ण शाकाहारी होना कोई गर्व की बात नहीं है। मुख्य बात परम भगवान को समझना है। जानवरों में इतनी विकसित चेतना नहीं है कि वे ईश्वर को समझ सकें, लेकिन मनुष्य के पास वैदिक साहित्य को पढ़ने और समझने की बुद्धि है।